अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। किसी भी क्लाइंट या किसी भी इन्वेस्टर की जो सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ अ गुड आरओआई, और ये फिगर या ये परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरओआई को कैलकुलेट कैसे करना है और एक आरओआई के नंबर को एनालाइज कैसे करना है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको देखना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी और इन्वेस्टमेंट हो, उसके अंदर जो आरओआई की कैलकुलेशन है उसके लिए बहुत सारे एडवांस मॉडल्स भी बन चुके हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में सिंपल जो मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। और उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ की, तो 1 लाख रुपीज़ वुड बी योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। और कुछ अरसे बाद फिर आपने वो प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट मार्केट में सेल आउट किया 1,20,000 रुपये पे, तो दैट वुड बी योर सेल्स प्राइस। तो आरओआई का जो फार्मूला है वो ये है कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी 1,20,000 रुपये माइनस 1 लाख रुपये, और फिर ये जो फिगर आपके पास आएगी 20,000 रुपये के, इसको डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपये दोबारा करना होगा। और फिर जो रेशो आपके पास आती है इसको यू विल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज टर्म्स में आंसर आ जाएगा, जो कि इस केस में 20% बनता है। नेक्स्ट ये कि अब ये 20% को हमने एनालाइज कैसे करना है कि एक अच्छा रिटर्न है या बुरा रिटर्न है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे रियल एस्टेट की बात की जाए तो दैट इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, यानी उसके अंदर बहुत सारे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। तो उस पर आपने जो उसका आरओआई है उसको सबसे पहले जो उसका कंपैरिजन होगा वो किसी भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसके अंदर रिस्क ना होने के बराबर हो, और उसकी एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है तो उसके ऊपर जो रिटर्न दिया जाता है उसके ऊपर जो है रिस्क ना होने के बराबर होता है, एंड इट्स कॉल्ड अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। या फिर जो आप बैंक के अंदर भी पैसा लगाते हैं उसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसको भी रिस्क फ्री किसी हद तक कहा जा सकता है। तो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट कंपेरिजन करते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आज के हालात में अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको 16-17% का पर एनम रिटर्न दे रही है तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स जो मनी मार्केट के हैं उनके अंदर लोग इन्वेस्ट करके इजीली 18 से 20% का रिटर्न कमा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कम से कम भी 3-4%, 5% आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न दें। आरओआई में एक और चीज़ है जिसका आपने ख्याल करना है, दैट इज़ टाइम ड्यूरेशन। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है इन इन्वेस्टमेंट, और उसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक इन्वेस्टमेंट आपको 20% का रिटर्न दे रही है इन 6 मंथ्स टाइम, और उसके साथ ही एक दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और वो भी आपको 20% का रिटर्न दे रही है लेकिन 7 मंथ्स के अंदर। तो आप हमेशा उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कम टाइम के अंदर आपको सेम रिटर्न दे रही हो, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप वही पैसे आपके पास जल्दी आ जाएंगे तो आप नेक्स्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आरओआई के एतबार से जिसका आपने ख्याल रखना है। आरओआई कैलकुलेटर हमने अपने लिंक के अंदर दे दिया है। आप वेबसाइट के ऊपर जाके आपकी जिस भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो चाहे वो रियल एस्टेट की हो, वहाँ पर आप अपने जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स एंटर करके अपने आरओआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज़ आवर सेकेंड एपिसोड इन फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजीज़, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और दूसरे कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video.